हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है प्रैक्टिस कोडिंग में। आज हम लोग एक सिंपल कैलकुलेटर के बारे में बात करेंगे। सिंपल कैलकुलेटर में आप सिंपल कर सकते हैं जोड़ घटाव गुना भाग। इसमें पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है। रिक्वायरमेंट की बात करें, आपको यूज़र से इनपुट लेना आना चाहिए, लूप्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, स्विच केस का कॉन्सेप्ट जो है बहुत आने वाला है। आपको स्विच केस का कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए, क्योंकि हम स्विच केस के इस्तेमाल से हम यहाँ पढ़े और यूज़र से स्कैनर क्लास के थ्रू यूज़र से आपको इनपुट लेना आना चाहिए, लूप्स का कॉन्सेप्ट, स्विच केस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आप तीनों चीज़ आना चाहिए तो आप एक मिनी कैलकुलेटर, एक अच्छा कैलकुलेटर, तो आप सिंपल ये भी बना सकते हैं कि आप दो वेरिएबल ले करके स्विच केस का, लेकिन स्विच केस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। तो अब इसको देखते हैं कैसे आप करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पर ही हम लोग कोड को लिख करके नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि लिखेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगी। इस चलते हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, लिख करके पहले ही से कोड को लाए हैं और उसके बाद हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। पहले तो हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए import java.util.scanner पैकेज से इंपोर्ट कर लेंगे स्कैनर क्लास को। और फिर उसके बाद एक क्लास बना लेंगे जो सिंपल जावा का है रूल मिनी कैलकुलेटर क्लास बना लेंगे। उसके बाद मेन मेथड लिख देंगे स्कैन। अभी हम लोग लूप का नहीं देखेंगे, लूप का बाद में देखेंगे कि हम लूप को कैसे यूज करेंगे और कैलकुलेटर के अच्छा बनाएंगे। पहले तो हम लोग स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर ऐसी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन से स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। और यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर द फर्स्ट नंबर ए स्टेटमेंट आएगा और उसके बाद यूज़र से फर्स्ट नंबर लेंगे जो नेक्स्ट इंट में एसी डॉट नेक्स्ट इंट में ये जो ए वेरिएबल है उसमें जो है इंटीजर टाइप का वेरिएबल को क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। इंट टाइप का जो वेरिएबल ए है, इंटीजर टाइप के ए वेरिएबल में क्या करेंगे, जो भी यूज़र इनपुट करेगा नंबर वो ए वेरिएबल में क्या करिए, स्टोर करवा लिए। फिर उसी तरह जो भी कैलकुलेटर सिंपल होता है जो घटाओ, उसमें दो वेरिएबल एंटर करना होता है, तभी आप यूज़र से रिजल्ट ले सकते हैं। तो इसमें भी हम इंटीजर से इंट बी में दो वेरिएबल, फिर इसमें भी आप नेक्स्ट इंट करके दो वेरिएबल स्टोर करवा रहे हैं, इंटीजर टाइप का वेरिएबल इसमें भी स्टोर करवा रहे हैं। यहाँ पर आप देखो तो इंटीजर है, यहाँ पर यूज़र 10 डेसिमल में भी कर सकता है, तो लेकिन यहाँ पर फ्लोट या डबल डाल सकते हो, लेकिन हम लोग फ़िलहाल अभी इंटीजर टाइप का ही ले रहे हैं। तो इंटीजर टाइप का दो वेरिएबल को हम लोग ए और बी में क्या किए, स्टोर करवा लेंगे। अब यहाँ पर यूज़र को सिंबल भी तो इंटर करना होगा, तो ए इंटर सिंबल आएगा, उसको भी स्ट्रिंग टाइप को जितना भी सिंबल है ये सब वर्ड्स हैं, तो वो सब सारा चीज़ स्ट्रिंग में आता है। तो स्ट्रिंग में भी SYS में हम लोग क्या करें हैं, स्ट्रिंग टाइप का जो भी यूज़र इनपुट सिंबल करेगा, प्लस माइनस गुना भागा जो भी है करेगा, तो वो क्या करेगा, सिस में जा कर के स्टोर होगा, सिस में स्ट्रिंग टाइप का सिस में जा कर के स्टोर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग स्विच केस को लगाते हैं। स्विच केस का कंडीशन क्या है, स्विच केस क्या होता है, स्विच केस होता है कि मल्टीपल केसेस, अगर आपके पास मल्टीपल केसेस हैं तो आप स्विच केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 केस है, तो हम लोग स्विच केस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहला तो हम केस देख लेते हैं। जैसे ही सिंबल, जैसे यूजर ने फर्स्ट और सेकंड नंबर इंटर किया, फिर सिंबल इंटर कर दिया, तो स्विच का हमारे पास चार कंडीशन है, प्लस का, माइनस का, गुना का, भागा का। तो चारों कंडीशन, अब यूज़र ने प्लस माने इंटर किया, तो प्लस इंटर किया तो उसको प्लस में ही आना चाहिए। तो केस लगा दिए, केस फर्स्ट में हम लोग क्या डाल दिए, प्लस डाल दिए। और ए और बी में जो भी यूज़र ने इनपुट दिया, तो ए और बी में वैल्यू को हम लोग स्टोर करवा लिए थे और ए प्लस बी कर दिए। ए प्लस बी करके, और जो अब जैसे ए प्लस बी हुआ तो
ये दोनों को जोड़ने के बाद जो भी वेरिएबल आएगा, इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल आएगा, तो इसको रिजल्ट में क्या कर लेते हैं, स्टोर करवा लेते हैं। तब RES तो कंपाइलर जान नहीं रहा है कि RES क्या है, तो उसको हम वहाँ पर डिक्लेयर कर दिए कि इंट जो है RES जो है इंटीजर टाइप का वेरिएबल्स है RES। तो उसको फिर उसके बाद वेरिएबल को स्टोर कर लिए, A+B के जितना भी आता है उसको हम RES में क्या कर लिए, वैल्यू को स्टोर कर लिए और यहाँ पर प्रिंट करवा लिए। वैसे ही अगर यूजर मान लो माइनस इनपुट करता है तो माइनस में जाएगा, देखेगा कि प्लस नहीं सिंबल नहीं मिला, फिर माइनस में हाँ माइनस मिल गया, तो वो फिर माइनस को अति करेगा, एग्जीक्यूट कर कर प्रिंट करेगा। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ब्रेक का भी यूज कर रहे हैं। ब्रेक का काम क्या है कि जैसे ब्रेक मतलब ही होता है तोड़ना। जैसे ही प्लस मिल गया तो ये क्या किया, स्विच केस जैसे ही प्लस मिला पूरा एग्जीक्यूट हुआ, शो किया, रिजल्ट शो किया, और फिर उसके बाद एक केस स्विच जो है टूट जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ब्रेक ना लगाने पर क्या होगा कि जैसे ही ब्रेक नहीं लगाएंगे तो सारा एग्जीक्यूट होगा। ब्रेक यहाँ नहीं लगा तो माइनस वाला भी एग्जीक्यूट होगा, यूजर फर्स्ट और सेकंड प्लस टिपा तो सारा एग्जीक्यूट होगा, गुना वाला भी एग्जीक्यूट होगा, भागा वाला भी एग्जीक्यूट होगा अगर ब्रेक नहीं लगाएं तो। इसलिए ब्रेक को लगाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्रेक से क्या होता है कि जो स्विच केस है वो क्या करता है, ब्रेक कर जाता है, यानी एक एग्जीक्यूट होने के बाद दूसरा एग्जीक्यूट नहीं होता है। जैसे ही भागा गुना सब में सेम तरीके से होगा। अब जैसे ही कोई यूजर जो है एक चारों सिंबल में से कोई अलग सिंबल टिप देता है और ये फिर अलग सिंबल टिप दिया तो फिर इसमें आएगा, स्ट्रिंग टाइप से है तो SYS में आएगा, फिर यहाँ पर चेक करेगा कंपाइलर तो उसको नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा तो वो डिफ़ॉल्ट पाएगा और डिफ़ॉल्ट पाएगा और यहाँ पर ही प्रिंट कर देगा system.out.println। ये क्या प्रिंट कर देगा कि दिस इज ए इनवैलिड सिंबल, क्या कहेगा कि ये एक इनवैलिड सिंबल है। तो इस चलते अब फिर ब्रेक होगा, फिर स्विच केस टूटेगा और फिर जो है लूप ख़त्म होगा स्विच केस टूटने में। तो देख यही एक सिंपल सा प्रोग्राम है, मिनी कैलकुलेटर है। इसको एक बारी कमांड प्रॉम्प्ट से हम लोग रन करवा के देख लेते हैं। चलिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, यहाँ पर ही हम लोग लिखें जावा सी मिनी मिनी CALCULATOR मिनी कैलकुलेटर डॉट जावा। कंपाइल किया, कंपाइल हो गया। अब रन करवा लेते हैं जावा मिनी CALCULATOR मिनी कैलकुलेटर रन करवाएंगे। देखिए रन हो गया। अब क्या आ रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर मान लो हम लोग इंटर करिए 45 इंटर किए और फिर इंटर मारे प्रेस किए, फिर 45 टिपे, सेकंड नंबर पूछ रहा है 45। सिंपल इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ कर लेते हैं, जोड़ का सिंबल दे दिए, इंटर मारे, कितना है एडिशन ऑफ 2 नंबर इज कितना 90। ऐसे ही आप सब कर सकते हैं, जोड़ घटाओ गुना भाग जो भी है करना कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप एक एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे जोड़ दिए तो जोड़ एग्जीक्यूट होने के बाद ये फिन आ रहा है। फिन मतलब आप दूसरा करना चाहते हैं, जैसे भागा करना चाहते हैं, तो भागा करना चाहते हैं तो फिर आपको लिखना पड़ेगा जावा सी मिनी कैलकुलेटर डॉट जावा, फिर जावा मिनी कैलकुलेटर, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लूप का यूज कर लेंगे। लूप का यूज कर लेंगे तो ये हमको जब तक हम चाहें गुना भागा जोड़ घटाओ जब तक चाहें आप कर सकते हैं, और उसके बाद एग्जिट करना चाहें तो एग्जिट भी कर सकते हैं। जब तक आप चाहें वो लूप चलना होगा। ये बार बार हम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा जावा से मिनी कैलकुलेटर जावा। इस तरह से हमको कंपाइल रन करवाने की ज़रूरी बार बार नहीं पड़ेगा। ऐसे हम लोग को बार बार करना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग लूप्स का यूज़ करेंगे। तो लूप्स भी हमारे पास कितने तरह के होते हैं, लूप्स हमारे पास एक्चुअल में 3 तरह से होते हैं। एक फॉर लूप होता है जो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, फिर वाइल लूप होता है, फिर उसके बाद
डू वाइल लूप होता है। ये तीनों लूप होता है, लेकिन तीनों लूप्स अकॉर्डिंग यूज होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग तीनों लूप यूज होता है। तो यहाँ पर सबसे फिट जो बैठ रहा है वो है हमारा डू वाइल लूप। लूप का मतलब ही है कंडीशन ट्रू है तो वो लूप कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुआ लूप जो है ख़त्म हो जाएगा, यानी ब्रेक कर जाएगा लूप। तो इसी में वही है। तो इसमें हम लोग सिंपल स्कैनर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डू वाइल का यहाँ पर ही लूप लगा लेंगे। स्ट्रिंग पर हम लोग आएंगे, स्ट्रिंग क्या है यहाँ पर डिक्लेयर, स्ट्रिंग एक्चुअल में यहाँ डिक्लेयर किए हैं और कुछ नहीं है, स्ट्रिंग को हम लोग डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पर अनकमेंट कर देते हैं, फिर यहाँ पर अनकमेंट कर देते हैं सारा। चलिए इसमें हुआ कि हम लोग देखें कि कैसे स्कैनर से यूज़र से इनपुट लिए, फर्स्ट सेकंड नंबर सिंबल इनपुट लिए, फिर हुआ पड़ी देखें कि अगर जो भी है यूज़र ने इनपुट माइनस प्लस जो भी दबाए एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक कर गया। तो अब जैसे ही एग्जीक्यूट होने के बाद जैसे ही सिंबल जो है क्या करेगा, अथी स्विच केस जो भी है, स्विच जो है स्विच केस जैसे ही ब्रेक होगा, जैसे ही क्या प्रिंट कर देगा, जैसे स्विच जैसे गुना कोई यूज़र टिपा था वो गुना एग्जीक्यूट होने के बाद वो सीधा इस पे आएगा। और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट होगा डू यू वांट टू कंटिन्यू टू क्लिक वाई एंड एग्जिस्ट द क्लिक एन। अगर आप इस लूप को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वाई टिपें, अगर एग्जिट करना चाहते हैं यानी बाहर निकलना चाहते हैं तो क्या करें, एन टिपें। आप एन टिपें। तो जैसे ही आप इसमें क्या हुआ, इसमें भी क्या है, अब जैसे वाई हो गया, एन हो गया, ये सब जितना भी है किस टाइप का अथी है वर्ड है, तो ये सब की बात करेंगे। ये सब जो है स्ट्रिंग टाइप का वर्ड है। तो स्ट्रिंग टाइप का वर्ड है तो इस वर्ड इसको भी स्कैनर के थ्रू यूज़र से इनपुट लेंगे कि ऐसे अगर यूज़र, ये तो सिंपल एक कंडीशन जब जब एग्जीक्यूट करेंगे एक कंडीशन हाली प्रिंट होगा, वाई एन क्लिक करें। जैसे ही उसको भी स्कैनर के थ्रू यूज़र से ले लेंगे कि अगर यूज़र वाई टिपता है तो किस में स्टोर हो, वर्ड में स्टोर हो। अब वर्ड किस तरह का वर्ड होगा, ये जो होगा स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग टाइप का वर्ड है उसको हम लोग एग्जीक्यूट करवा लिए हैं। वर्ड जो है स्ट्रिंग टाइप का है तो उसको एग्जीक्यूट करवाने हैं। अब फिर जैसे ही वर्ड एग्जीक्यूट होने के बाद स्टोर करवा लिए वर्ड को स्ट्रिंग टाइप में। अब फिर वहाँ पर कंडीशन लगा दिए। डू वाइल लूप है तो वाइल में हम लोग क्या कर दिए, कंडीशन लगा दिए। कंडीशन क्या है कि वर्ड डॉट इक्वल्स अगर कैपिटल स्मॉल वाई के हैं या वर्ड इज इक्वल टू कैपिटल वाई अगर यूज़र इनपुट करता है यानी टिपता है तो क्या हो गया, ये जो है ये क्या है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर ओ आर है, ओ आर लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर में होता क्या है कि दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गया, दोनों में से अगर कंडीशन एक भी ट्रू हुआ तो जो है कंडीशन क्या होगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये जो है कंडीशन जो है लूप जो है चलेगा। अगर दोनों में से एक को भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या होगा, कंडीशन जो है अथी कंडीशन फॉल्स होगा और लूप जो है टूटेगा। तो इसी तरह से इसमें हम लोग सिंपल यहाँ पर और गेट का यूज और गेट का लॉजिकल ऑपरेटर यूज किए हैं। जो हमारा कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगा, अगर कोई भी यूज़र वाई टिप देता है तो दोनों में से कोई कैपिटल वाई यूज़र टिपेगा या फिर स्मॉल वाई टिपेगा। तो दोनों में से कोई कंडीशन एक यूज़र टिपता है तो क्या हो जाएगा, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लूप चलेगा। अगर यूज़र एन टिप देता है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कंडीशन हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा और लूप टूट जाएगा और फिर यहाँ पर थैंक यू फॉर यूजिंग सर्विस करके आ जाएगा। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट, यही एक सिंपल सा प्रोग्राम है, डू वाइल लूप का यूज किए हैं और एक सिंपल सा कैलकुलेटर यूज किए हैं। इसमें आप बहुत सारा चीज़ ऐड कर सकते हैं,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर और बहुत सारा चीज़ें हैं। इसमें आप अपना हिसाब से केस डाल के इसमें यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हम ये चीज़ कर रहे हैं। ये बहुत सारा इसमें यूज कर सकते हो, लेकिन हम लोग सिंपल एक कर रहे हैं 4 चीज़। अब हम लोग इसको सेव करके कंपाइल करके देख लेते हैं कि एग्जीक्यूट होता है या नहीं। चलिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किए, पहले हम लोग काट देते हैं, क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। तो CLS से हम लोग क्लियर स्क्रीन कर देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे जावा CMINI CALCULATOR मिनी कैलकुलेटर डॉट जावा। रन किए, कंपाइल हो गया। अब यहाँ पर ही रन करवा देते हैं इसको। जावा MINI CALCULATOR मिनी कैलकुलेटर। देखिए गलत हो गया, कैपिटल में लिखा गया, तो कैपिटल में नहीं लिखना है, स्मॉल में लिखना है। CULATOR मिनी कैलकुलेटर। इसको रन किए, रन हो गया। अब कह रहा है कि इंटर ए फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर मान लो फिर भी 45 हम कर दिए। फिर टिपे, क्या कर रहा है, इंटर ए सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर भी मान लो 45 टिप दिए। अब कह रहा है कि इंटर ए सिंबल में आप मान लो हम लोग भागा कर लिए। क्या ही कर लिए, इंटर सिंबल में हम लोग भागा टिप दिए और यहाँ पर इंटर कर दिए। द मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ इतना रिजल्ट आ गया। अब इसमें रिजल्ट आ गया। अब क्या कह रहा है कि डू यू वांट टू क्लिक y एंड एग्जिस्ट द n। अब आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो, जोड़ घटाव गुना भाग जो भी और करना चाहते हो तो y टिपें, या फिर अगर एग्जिस्ट करना चाहते हो तो n टिपें। अब तो हम और इसमें और करना चाहते हैं तो y टिपेंगे, या कैपिटल में टिपें या स्मॉल में टिपें। वहाँ पर हम लिखे हैं कैपिटल में भी टिप सकते हो, स्मॉल में। तो जैसे हम स्मॉल में ही टिप दिए, इंटर कर दिए, तो फिर एक क्या होगा, एग्जीक्यूट हो गया। अब मान लो फिर हम लोग डाल देते हैं, जो भी है डालो। फिर उसके बाद सेकंड नंबर 2 डाल दिए, फिर इंटर कर दिए। अब हम लोग क्या करवा देते हैं, भागा करवा दें। फिर इंटर मारे तो डिवाइड ऑफ 2 नंबर इज 17 आ गया। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिर आ रहा है डू यू वांट टू क्लिक। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, एग्जिस्ट करना चाहते हैं। तो एन टिप देंगे और इंटर कर देंगे। तो फिर क्या हो गया, थैंक यू फॉर यूजिंग, और हमारा ये हम लूप से बाहर आ गए। तो ये है एक सिंपल सा कैलकुलेटर था, जिसमें हम लोग डू वाइल लूप को यूज किए हैं, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लगे। और इंपोर्ट स्कैनर का एक सिंपल सा स्विच केस के थ्रू हम लोग एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाने का प्रयास करें। आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड आगे हम जावा पर काफ़ी सारा क्वेश्चन डालने वाले हैं, ऑपरेटर से, उप्स से प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। आगे हम धीरे धीरे करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कोई सजेशन है तो सजेशन दें। थैंक यू।